भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा क्या हुआ है कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 80,000 करोड़ रुपए की हो गई। और देखा जाए तो ऐसे क्या कारण है जो कंपनी ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभर कर आई है, इंडियाज़ नंबर 1 ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में ऐसा कंपनी क्यों उभर के आई है। आज मैं आपके साथ कंपनी के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे के बारे में डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में, और कंपनी के लिए क्या फ्यूचर हेडविंड्स दिखाई दे रहे हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि कंपनी के फिनेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों दिखाई देते हैं, और कंपनी की प्रोडक्ट पाइपलाइन क्या है, और कंपनी किस किस के कंपनियों के साथ इस समय सेल कर रही है, या भारत में कंपनी को कहां से ऑर्डर आ रहे हैं। मैं सभी चीज़ें आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का इंट्रोडक्शन एक दे देता हूं। ये आपको कंपनी के बारे में बहुत जानना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप कभी भी उस कंपनी को बिना जाने उसमें कभी भी पैसा ना लगाएं, या आप ले चुके हैं तो आप फिर भी इस कंपनी को एक बार अच्छी तरीके से जान लीजिए। कंपनी डिफेंस सेक्टर में सेल करती है, जिसमें 90% कंपनी का रेवेन्यू इस समय डिफेंस सेक्टर से आ रहा है। डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनी एंटी सबमराइन वारफेयर सिस्टम्स, गन अपग्रेड्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्म्स, मिसाइल्स, मतलब इस तरीके के ना जाने कितने यूनिक प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी इस समय अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। और नॉन डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनी का इस समय 10% रेवेन्यू आ रहा है। उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो जैसे जो वोटिंग मशीन्स होती हैं, वीवीपैट जिनको कहते हैं, उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या हार्डवेयर से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ कंपनी काम कर रही है। कंपनी सोलर सेल से रिलेटेड काम कर रही है। कंपनी की हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी प्रेजेंस है, और कंपनी रडार सिस्टम के लिए भी काफ़ी फेमस है। BEL डिफेंस सेक्टर का फर्स्ट चॉइस है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बेल को काफ़ी ऑर्डर मिलते हैं उनके माध्यम से। और अगर कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें भारत के अंदर, तो कंपनी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। DMRC भी कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में है। अब मैं इस कंपनी के बारे में एक आपको बड़ी यूनिक बात बताता हूँ। कंपनी HAL को तेजस के लिए कुछ पार्ट सप्लाई भी कर रही है। कंपनी देखा जाए तो एयरबस को भी कुछ पार्ट सप्लाई कर रही है। और कंपनी ड्रोन डैक्स कॉरपोरेशन ऑफ USA को ड्रोन से रिलेटेड भी कुछ काम करके दे रही है। कंपनी बोश, माइक्रोवेव, मोटरोला जैसी कंपनियों के साथ भी अपने कारोबार को इस समय बढ़ा रही है। कंपनी मेक इन इंडिया का बड़ा अच्छा बेनिफिशियरी बन चुका है, और जिस तरीके से केंद्र सरकार का डिफेंस सेक्टर पे जो फोकस है उसके कारण कंपनी फ्रंट रनर भी बन गया है डिफेंस सेक्टर के अंदर। कंपनी की R&D बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण कंपनी को फ्यूचर में नए नए प्रोडक्ट डेवलप करने में मदद मिल रही है, और कंपनी की यहाँ पर सेल भी बूस्ट होती रहेगी, और कंपनी की ऑर्डर बुक नियमित रूप से यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी के पास इस समय भारत के अंदर 12 R&D सेंटर हैं, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है। ये कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में क्लियर कट बता रहा है कि कंपनी हाईली फोकस्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आप कंपनी की सेल्स को देखें तो आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि कंपनी मेक इन इंडिया की बिगेस्ट बेनिफिशियरी रही है। कंपनी सन 2014 के अंदर लगभग 6500 करोड़ रुपए की सेल कर रही थी, और जिस पे 950 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी। आज सन 2023 के अंदर आप देखें, फाइनेंशियली 2023 में जो कंपनी ने सेल्स की है वो लगभग 17,700 करोड़ रुपए की है, और 3,000 करोड़ रुपए का उस पर मुनाफा बनाया है। ये क्लियर कट ये बता रहा है कि कंपनी ने मेक इन इंडिया के साथ जो रास्ता तय किया है उसमें कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। और अगर टारगेट की बात करें तो इस साल जहाँ तक ये कंपनी 22,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल दिखा सकती है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी यहाँ से सेल्स में भी 20 से 25% की ग्रोथ कर सकती है। और कंपनी की ऑर्डर बुक तो आपने देखी है, वो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास जा पहुँची है। अब आप बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 125 रुपीज़ के आसपास, और कंपनी का PE की बात करें तो वो लगभग 31 से 32 के मल्टीपल पे के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 93,200 करोड़ रुपए की है, और कंपनी एक नवरत्न कंपनी है। कंपनी की बुक वैल्यू 19 रुपीज़ के आसपास है, जो कि ये बता रहा है कंपनी अपनी बुक वैल्यू के 6.7 के मल्टीपल पे काम कर रही है। कंपनी के अंदर डेट टू इक्विटी रेशो नील है। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है।
अगर बात करते हैं कंपनी के डिफेंस सेक्टर की और कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से अगर हम बात करते हैं, तो पारस डिफेंस जो है बुक वैल्यू के लगभग 6.5 के मल्टीपल पे काम कर रहा है, पर प्राइस टू अर्निंग रेशो कंपनी का 75 का है। डाटा पैटर्न्स जैसी कंपनी प्राइस टू बुक अगर देखा जाए तो 9.63 के मल्टीपल पे काम कर रही है और पीई लगभग 90 का है, जो ये बता रहा है कि कंपनी को बाजार ने वैल्यूएशंस तो दिए हैं। कंपनी के वैल्यूएशन देखा जाए तो ठीक हैं, कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ती तो नहीं है, पर ग्रोथ होने के कारण कंपनी को बाजार ये वैल्यूएशंस आगे भी देता हुआ दिखाई दिख रहा है, तो जिसके कारण यहाँ से कंपनी के शेयर में जो है आपको तेज़ी रेगुलर वे में दिखाई दे रही है। और हो सकता है कंपनी का शेयर जो है अगले 2-1 सालों में यहाँ से डबल भी हो जाए, जिस तरीके की वैल्यूएशन बाजार उसको दे रहा है। और बाजार में अगर और देखा जाए तो ग्रोथ बनती है, कंपनी की ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग होती है और सेल्स में यहाँ पर अच्छी ग्रोथ रेगुलर दिखाई देती है, जो विजिबिलिटी कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो बाजार इसको एक बार यहाँ पर जो है क्लियर कट जो है रिवैल्यूएट जरूर करेगा। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम नज़र मारें तो हमें ये भी दिख रहा है कि प्रमोटर्स के पास कंपनी की 51% हिस्सेदारी है, FIIs के पास लगभग 17.5% शेयर्स हैं और DIIs के पास 25% शेयर हैं, जो कि काफ़ी अच्छी स्टेक है। और यहीं बात करते हैं अगर पब्लिक की, तो पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग अगर देखें तो लगभग 7% शेयर हैं, जो कि कम है। तो ये भी कंपनी के फेवर में काम करता है कि मीन्स रिटेल इन्वेस्टर ने अभी तक इस शेयर में कम इंटरेस्ट दिखाया है या परचेजिंग जो है बहुत ज़्यादा भरकर नहीं की है, तो इसके कारण शेयर के आगे प्राइस में तेज़ी आपको और भी दिखाई दे सकती है। अब एक कंपनी का छोटा सा कंक्लूजन, कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग, कंपनी के फिनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग, कंपनी के वैल्यूशंस फेयर, कंपनी के फ्यूचर ऑन ट्रैक, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और कंपनी की फ्यूचर विजिबिलिटी वो भी स्ट्रॉन्ग। अब फैसला आपका है, आप भी कंपनी को ट्रैक कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कंपनी को जानने में बहुत कुछ मदद मिली होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही आपको एक राय और देना चाहूँगा, आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपना भी एक रिसर्च कीजिएगा, आप भी कंपनी को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। नमस्कार।